आज हम देखेंगे एपिसोड 10 जो कि बहुत दिलचस्प एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि आप आनंद लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहां लेनोई और जियांग दोनों एडमिट हैं। इसका मतलब सुजी ने जरूर इन दोनों को बचा लिया होगा। लेनोई उठी और जियांग के पास बैठकर उसे काफी ज्यादा प्यार से देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि जियांग उठने वाला है तो वह तुरंत भागकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी जियांग हंसने लगा क्योंकि उसे पता था कि अभी लेनोई उसी के पास थी। अब इस बार वह लेनोई के पास आया और उसे काफी प्यार से देखने लगा। लेनोई उठी नहीं, मगर जब जियांग यहाँ से गया ही नहीं तो उसे ऐसे दिखाने के लिए उठना पड़ा जैसे वह सच में सो रही थी और फिर पूछने लगी, मिस्टर जियांग आप यहाँ? जियांग ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेनोई बोली, हाँ। और फिर जैसे ही वह अपनी चप्पल पहनने वाली होती है तो जियांग खुद उसे पहनाने लगता है, वह भी काफी प्यार से। लेनोई हैरान हो जाती है जियांग के इस व्यवहार को देखकर। तभी केन भी भागता हुआ वहाँ आया और इन दोनों को साथ देखकर कहने लगा, शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। और फिर जैसे ही वह वापस जाने वाला होता है मगर लिनोई उसे जाने नहीं देती, बल्कि वह हमेशा की तरह केन को मारने लगी। लिनोई के पिता भी वहाँ आए थे जो यूएन के लिए काफी सारे फल लाए थे जिनके पत्ते वह पहले लिनोई के चेहरे पर मारते हैं और फिर लिनोई जियांग के चेहरे पर मारने लगती है। इसलिए वे तीनों बस उन्हें देखते ही रह जाते। लिनोई जियांग से सॉरी बोलने लगी। अगला सीन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लिनोई केन से बातें करते हुए जा रही थी। तभी केन कहता है, क्या जियांग को पता है कि तुम नया रेस्टोरेंट खोल रही हो? ये सुनकर लिनोई ने जल्दी से केन को चुप करवा दिया, कहीं जियांग उनकी बातें न सुन ले। अब जो कि जियांग इन दोनों को साथ देखकर जलन महसूस करता है, इसलिए वह उन्हें टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। अगला सीन, लिनोई के पिता जब जैसे ही टैक्सी में बैठने वाले थे तब उन्होंने जियांग को आवाज दी, जियांग बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। जियांग ये सुनकर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन क्योंकि लिनोई नहीं चाहती थी कि जियांग उनके साथ जाए तो वह जल्दी से कार में बैठ जाती। लेकिन तभी जियांग ने कार के दरवाजे को पकड़ा और लिनोई से पूछने लगा, क्या तुम्हें वो मछली याद है जो मैंने 1-2 दिन पहले तुम्हारे घर भेजी थी? तब लिनोई कहती है, हाँ याद है, वह अभी भी हमारे घर पर है। जियांग कहता है, ठीक है तो अब मैं तुम्हारे घर उसे देखने आऊंगा। यह बात सुनकर लिनोई जैसे ही उठकर अपने सिर पर चोट मारने वाली थी तब जियांग ने अपना हाथ रखकर उसे बचा लिया और काफी प्यार से लिनोई को बाय कहने के बाद वहाँ से चला गया। अगला सीन, तभी यांग भी जियांग को लेने आ गया, जहाँ वह कार में जियांग से माफी मांगने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। प्लीज इस चीज को उनकी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, यानी कि पुलिस में रिपोर्ट मत करना। तब जियांग कहता है, ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं इस बार उन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि वे अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यांग जियांग को उसकी लोकेशन पर छोड़कर चला गया। तब मैनेजर यांग के पास आई और उससे पूछने लगी, क्या जियांग ठीक है? तो यांग कहता है, हाँ। फिर यांग सोचने लगा, वैसे मेरे पिता को कैसे पता चला कि जियांग कहाँ गया है? तब मैनेजर बताती है, वो असल में तुम्हारे पिता ने मुझसे जियांग की लोकेशन पूछी थी तो मैंने बता दी। यह सुनकर यांग पहले तो काफी गुस्सा हुआ, फिर उसे प्यार से समझाने लगा, मेरे पिता को बिना मुझसे पूछे कुछ मत बताना। तब मैनेजर चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा सुजी को डांट रहे होते हैं कि वो रेस्टोरेंट पर ध्यान नहीं दे रही और अगर ऐसे ही चलता रहा तो होटल की रेटिंग गिर सकती है। मिस्टर शान भी ग्रैंडपा की बातों का सपोर्ट करने लगते हैं, यानी एक तरह से सुजी को सुनाया जा रहा होता है। तभी सुजी गुस्से में खड़े होकर कहती है, क्या मैं बता दूं कल आपने क्या किया था? ये बात जियांग को लॉक करने वाले इंसिडेंट से जुड़ी होती है। मिस्टर शान चुप हो जाते हैं और यांग किसी तरह बात को टालने की कोशिश करता है ताकि ग्रैंडपा को कुछ पता न चले। दूसरी तरफ लेनोई केन के साथ अपने नए रेस्टोरेंट की तैयारी कर रही होती है जब उसे जियांग का एक मैसेज आता है। जियांग ग्रोसरी का बहाना बनाकर लेनोई को घर बुलाता है, लेकिन लेनोई खुद न जाकर एक डिलीवरी बॉय के हाथ सामान भिजवा देती है। ये देखकर जियांग को गुस्सा आ जाता है। वहीं सुजी जो काम में मन नहीं लगा पा रही होती, किचन में आराम से लेटी होती है। एक शेफ उसे सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा बाहर घूम आए ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। सुजी बाहर जाती है और देखती है कि बेल एक गेम खेल रही है। बेल निशानेबाजी में एक्सपर्ट होती है और तभी केन भी वहाँ आ जाता है। केन सुजी को देखकर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें टेडी विन करके दूं? सुजी कहती है, नहीं, ये काम मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी भी लड़के की जरूरत नहीं है। फिर वो नॉन स्टॉप एरो चलाकर टेडी विन कर लेती है और केन उससे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन सुजी का मूड ठीक नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ जाती है और केन उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुजी परेशान होती है क्योंकि उसके भाई जियांग पर एक जानलेवा हमला हुआ था। वो केन से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? केन जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर वो सुजी को कार्ड्स खेलने ले जाता है
जहाँ दोनों एंजॉय करते हैं। लास्ट में दोनों फायरवर्क देखते हैं, जिससे सुजी थोड़ी खुश हो जाती है। अगले दिन सुजी जंग से मिलने जाती है और पूछती है, भाई अब आपका नेक्स्ट कंपटीशन किसके साथ है? जंग उसे कॉम्पिटिटर का नाम बताकर कहता है, तुमने अभी तक हेड शेफ की पोजीशन छोड़ी क्यों नहीं? मैं जल्दी ही ग्रैंडपा के होटल से कंपटीशन करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हराओ। सुजी जवाब देती है, इसीलिए तो मैं पोजीशन नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारा मुकाबला कर सकती हूँ। जंग गुस्से से सुजी को देखता है, पर सुजी वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो जंग की बिल्डिंग देखते हुए सोचती है, मैं ये सब सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ भाई। आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन जरूर समझोगे। दूसरी तरफ जियांग वेयरहाउस जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है ताकि लेनोई से अकेले बात कर सके। जब से जियांग ने लेनोई को किस किया है, तब से वो और ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेनोई कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है, पर तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। जियांग कहता है, अगर ये केन की कॉल है तो तुम पिक मत करना। लेनोई बताती है कि कॉल उसके फादर की है, जो परेशान लग रहे थे। वो तुरंत निकल जाती है और जियांग बस उसे पुकारता रह जाता है। दरअसल ये कॉल केन ने ही करवाई थी ताकि लेनोई जल्दी जियांग के रेस्टोरेंट से निकलकर अपने नए रेस्टोरेंट पर ध्यान दे। उसी दिन केन सुजी के लिए एक हेलमेट खरीदता है और उसे देने के लिए उसके होटल के बाहर आता है। मैनेजर सुजी को इन्फॉर्म करता है, पर सुजी बिजी होने की वजह से केन को वेट करने के लिए कह देती है। लेकिन केन को इंतजार करते करते रात हो गई, यानी कि सुजी अब तक फ्री नहीं हुई थी। और वहीं हम देखते हैं सुजी को, जो कि वह भी बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसलिए सभी शेफ से जाने का कहने लगी। मगर यहाँ दिखाया गया कि वह काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। और वहीं केन, जो कि अब तक बाहर था, तो तब मैनेजर उससे पूछने लगे कि तुम अब तक गए क्यों नहीं हो? तो ये सुन केन कहता है, इसलिए क्योंकि मैं शेफ सुजी से मिलकर ही जाऊंगा, इसलिए प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो यह सुन वो फाइनली मान गए, इसलिए केन को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। मगर वहीं सुजी, जिसका स्टमक पेन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वह तभी नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसको बेहोश पड़े हुए केन भी देख लेता है। इसलिए वह तुरंत सुजी के पास आया और सुजी को वही नया वाला हेलमेट पहनाकर अपने साथ बाइक पर हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। दूसरे सीन में जियांग लेनोई के घर जाता है, लेकिन लेनोई उसे अंदर नहीं आने देती। जियांग उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो फिश देखने जरूर आएगा और उसके लिए एक बड़ा एक्वेरियम भी लाया है। ये सुनकर लेनोई जियांग को अंदर आने देती है। जियांग फिश की कंडीशन देखकर पूछता है, क्या तुम इसका ध्यान सही से नहीं रख रही हो? लेनोई कहती है कि वो ध्यान रख रही है, पर जब एक्वेरियम का पानी चेंज कर रही होती है तो गलती से पानी उसके फेस पर गिर जाता है। जियांग प्यार से उसका चेहरा साफ करता है। यहाँ सीन थोड़ा सा रोमांटिक होता है और लेनोई की हार्ट बीट तेज होने लगती है। फिर जियांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों लॉक हो गए थे और मैंने तुम्हें किस किया था? इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।